हेलमेट तोड़ा, अंपायर को लताड़ा, विराट कोहली आउट या नॉट आउट, इस मामले पर हो गई है बड़ी लड़ाई। जी हां, जब टीम इंडिया के लिए, जब T20 सीरीज, वनडे सीरीज के लिए, जब श्रीलंका दौरे के लिए जब टीम इंडिया का चयन हुआ था, तब लगा था कि भाई भारतीय टीम जो है वो बड़ी आसानी से सीरीज जो है वो दोनों जीत जाएगी। ज्यादा रोमांचक ये सीरीज होने वाली नहीं है, ना T20 सीरीज में कुछ ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा, ना आपको वनडे सीरीज में कुछ ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा। एक तरफा सीरीज जो है वो भारत जीत जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब पहले T20 सीरीज खेला जाता तब वहां पर पूरी तरह से श्रीलंका की टीम 15 ओवर तक डोमिनेट करती है। पहले 15-14 ओवर में 130 रन बना देती है और जीत के और अग्रसर करती होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका की टीम हार जाती है। उसके बाद तीसरा T20 मुकाबला इतना जबरदस्त मुकाबला होता है कि मुकाबला सुपर ओवर तक जाता है। पहले टाई हो जाता है, फिर सुपर ओवर तक जाता है। बड़ा रोमांचक मुकाबला रहता है और सीरीज जो है भारत का नाम हो जाती है। लेकिन जब वनडे सीरीज का ऐलान हुआ तो वनडे सीरीज में पहला मुकाबला भारत का टाई रहा। श्रीलंका टाई करवाती है वो मुकाबला, और लगा नहीं था कि ऐसी सीरीज होगी। उसके बाद जब दूसरा वनडे मुकाबला हुआ तो जहां मामले बड़े होते हैं वहां विराट कोहली के मैटर भी बड़े होते हैं। तो ऐसा ही एक मैटर जो है विराट कोहली का दूसरे वनडे मुकाबले में हो गया है। अब ये क्या हुआ है, दरअसल आपको बताते हैं। दरअसल रोहित शर्मा और आपके शुभमन गिल के बीच पहले विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी वो जो हो चुकी होती है। 241 रन का टारगेट जो है वो श्रीलंका की टीम देती है, 240 रन स्कोरबोर्ड पर लगाती है 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में, और कंडीशन फिर वही पहले वाले मैच की तरह आ जाती है। लेकिन जब विराट कोहली क्रीज पर आते हैं तो वो पहले 7 गेंदों में 11 रन बनाकर खड़े होते हैं। लेकिन उसके बाद सामने आते हैं अकेला धनंजय बॉलिंग करने, गेंदबाजी करने। विराट कोहली पहले उनको एक चौका लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी एक गेंद जो है वो उनके पैड पर लग जाती है और मामला इसलिए खड़ा होता है। लंका की टीम अपील करती है, और जब अपील करती है तो फिर अंपायर जो है वो आउट देते हैं। लेकिन विराट कोहली जब क्रीज पर खड़े होते हैं तो वो शुभमन गिल से राय लेते हैं कि आउट हूं या नहीं हूं, गेंद कितनी स्विंग कर रही है, क्या स्टंप को मिस कर जाएगी या नहीं, या उछाल में ज्यादा है। तो विराट कोहली ये सब मामले को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद वो अपील करते हैं थर्ड अंपायर की तरफ, थर्ड अंपायर का सहारा लेते हैं। और जब थर्ड अंपायर का सहारा लिया जाता है तब यहां पर आपको अल्ट्रा एज में एज दिख रहा है, लेकिन यहां पर ये जो गेंद है ये बल्ले से आपको कुछ सेकंड, कुछ ही नैनो सेकंड बल्ले से आपको दूर दिख रही होगी। अंपायर फैसला लेते, और अंपायर जब फैसला लेता तो बड़ी स्क्रीन पर उस फैसले को नॉट आउट दे दिया था, विराट कोहली को नॉट आउट दे दिया था। और मामला इतना गंभीर हो जाता है, लंका की टीम पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है, क्योंकि साफ साफ स्क्रीन पर दिख रहा होता है कि भाई गेंद जो है वो बल्ले पर हल्की सी भी स्निक नहीं हुई है। अब वो गेंद या तो गेंद की हवा से ये अल्ट्रा एज आया है या कुछ हुआ है, क्योंकि भाई बल्ले की स्पीड होगी, गेंद की भी स्पीड होगी, तो हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, क्यों जो उसकी वजह से ये स्निक आया है अल्ट्रा एज में, जो एच दिखाई दिया है। और जिसके बाद जो लंका के जो विकेट कीपर होते हैं कुशल मेंडिस, वो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि अकेला धनंजय भी गुस्से में आ जाते हैं। तो सबके सब जो है लोग वो सब गुस्से में आ जाते हैं, पूरी टीम की टीम। लेकिन इनके विकेट कीपर कुशल मेंडिस इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो अपना जो हेलमेट था वो मैदान पर पटक देते हैं, मैदान पर पूरी तरह से पटक देते हैं। उसके बाद पूरा जो श्रीलंका के फैन हैं वो भी बड़ा ये फैसला देख के हैरान होते हैं, सबके सब हैरान होते हैं। और यहाँ तक कि जो ड्रेसिंग रूम में उनके कोच जो बैठे होते हैं सनत जयसूर्या, वो भी बड़े गुस्से में आते हैं, और गुस्से से इतना होते हैं कि वो ड्रेसिंग रूम छोड़कर नीचे ग्राउंड में आते हैं और उस फैसले पर जो है वो लगातार अपना जो है वो चर्चा बनाते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ है, स्ट्रिक भी नहीं दिखाई दिया है कि कुछ बॉल लगी हो, या ये मामला हुआ क्या है कि विराट कोहली को नॉट आउट दिखा दिया है। और विराट कोहली भी बड़ी हंस जाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी जाने कि ये कैसे हुआ है। बल्ले से तो गेंद लगी नहीं है, विराट कोहली भी साफ साफ दिख रहा होता कि गेंद जो है वो बल्ले से लगी नहीं है, और फिर भी आपने स्ट्रिक दिखा रहे हैं आप अल्ट्रा एज में, तो आपकी टेक्नोलॉजी में गलती हो सकती है। लेकिन विराट कोहली फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी पारी खेल भी नहीं पाता है। पहली 7 गेंदों में 11 रन बना के खेल रहे होते हैं, उसके बाद आपके अगली 3 रन बनाने के लिए 12 गेंदे लेते हैं, और यहाँ पर प्रेशर भी दिखता है क्योंकि गेंदबाजी इतनी कमाल की चल रही होती है, स्पिन इतनी तगड़ होती है, 11 रन की पारी खेलकर जो है वो विराट कोहली आउट हो जाते हैं। लेकिन मामला कंट्रोवर्सी का इसलिए बन गया
कि ये जो अल्ट्रा एज में एच दिखा ये कैसे हुआ। इतना विरोध हुआ इसका कि आपके हेड कोच भी आ गए नीचे उतर के, यहाँ तक कि गौतम गंभीर साहब भी थोड़े हैरान थे। विराट कोहली के चेहरे पर हंसी थी कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्या है, कि ना तो बल्ले से वो साफ साफ दिख रहा है, गेंद जो है वो बल्ले से लगी नहीं है, फिर भी अल्ट्रा एज में आ रहा है, कैसे स्निक हुआ है, क्या जो गेंद के अंदर सेंसर है क्या वो जो बल्ले की हवा थी उससे अटैच होके ये स्निक आया है। तो पूरा मामला जो था वो कंट्रोवर्सी में आ गया। विराट कोहली आउट या नॉट आउट थे, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं श्रीलंका के लिए। विराट कोहली एक लंबी पारी फिर भी नहीं खेल पाए, 11 रन के ऊपर ही आउट हो गए, लेकिन आउट और नॉट आउट का मामला तो भाई गंभीर है। यहाँ तक कि जो उनके कप्तान थे चरित्र श्रीलंका वो भी बड़े गुस्से में दिखाई दिए थे और अंपायर से उस चीज की डिमांड कर रहे थे, आखिर तुमने क्या करा है। थर्ड अंपायर से फिर दोबारा फैसला लेने के लिए कह रहे थे कि फिर से दोबारा चेक करो, लेकिन फैसला तो एक ही बार आ गया था आउट या नॉट आउट का। लेकिन पूरी की पूरी टीम, लंका खेमा जो था, लंका की पूरी टीम जो थी, जो ग्राउंड पर मौजूद थी और ग्राउंड के बाहर जो भी जितने भी सदस्य मौजूद थे, वो पूरी तरह से नाखुश नजर आ रहे थे थर्ड अंपायर के इस फैसले थे। आपका क्या मानना है कि विराट कोहली का ये नॉट आउट जो था ये लीगल था या इलीगल था? क्या सच में गेंद जो थी बल्ले से लगी थी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।